वेलकम फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी है क्या? सिंपल, जैसे हम डिवाइड करते हैं किन्हीं दो नंबर को। डेफिनेशन बोलती है डिविजिबिलिटी और डिविजिबल बाय मींस व्हेन वी डिवाइड वन नंबर बाय अनदर द रिजल्ट इज अ होल नंबर। जब भी हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें और रिजल्ट जो है वो होल नंबर आए तो हम बोलेंगे कि पहला नंबर दूसरे से एग्जैक्टली डिविजिबल है। जैसे मैं बोलूं 9 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैंने 9 को 3 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पर क्या आया 3 होल नंबर, तो 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है। लेकिन अगर मैं बोलूं 8 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैंने क्या बोला 8 डिवाइड बाय 3, तो क्या इसका रिजल्ट होल नंबर आएगा? नहीं। मैं बोलूंगा कि भाई ये आएगा, पहले 2 आएगा, उसके बाद यहां पर 6 6 6 ऐसे चलता चला जाएगा, तो ये बेसिकली 2.666 चलता चला जाएगा, तो ये होल नंबर नहीं आया। रिजल्ट होल नंबर नहीं आया, तो 8 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। सिंपल सा रूल जो डिविजिबिलिटी रूल कहलाता है। ठीक है, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जो भी हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं उनमें बहुत काम आएगा। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय p एज वेल एज q, अगर कोई नंबर है जो p से भी डिविजिबल है और q से भी डिविजिबल है, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं 6 की, तो 6 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 6 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, और 2 और 3 क्या है? को प्राइम। को प्राइम मींस इन दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय पी क्यू, तो जो गिवन नंबर है वो पी क्यू के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। जैसे कि इस केस में 6 जो है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। 6 यहां पे क्या है? गिवन नंबर, गिवन को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट 2 into 3। क्लियर? अगर मैं बात बोलूं 36 की, तो 36 2 से भी डिविजिबल है और 36 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 2 और 3 आपस में क्या है? को प्राइम है, तो को प्राइम है तो 36 जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट यानी 6 से भी डिविजिबल होगा। 36 इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। ठीक है, कॉन्ट्रेरी लास्ट दो लाइन बोलते हैं P एंड Q आर नॉट को प्राइम्स देन द गिवन नंबर नीड नॉट बी डिविजिबल बाय पी क्यू। अगर P और Q को प्राइम नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो नंबर, कोई भी नंबर अगर P से अलग डिवाइड हो रहा है और Q से भी डिवाइड हो रहा है तो वो उन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब जैसे कि 6 ही लो, 6 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 6 जो है वो 6 से भी डिविजिबल है। 2 और 6 आपस में को प्राइम तो है नहीं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया? 12। तो क्या 6 जो है वो 12 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है। कॉन्ट्ररी, अगर 2 और 3 से डिविजिबल था, 2 और 3 को प्राइम थे, तो इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब ये आपस में जब ये को प्राइम नहीं है तो इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल हो। नीचे वाले केस में अगर देखो तो 36 2 से भी डिविजिबल है, 36 6 से भी डिविजिबल है और 36 12 से भी डिविजिबल है। इस केस में हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है क्योंकि इस केस में नहीं हो रहा है। 6/2 6/6, लेकिन 6/12 इस केस में नहीं हो रहा है, 36 वाले केस में हो रहा है। तो यही बोल रहा है कि P एंड Q आर नॉट को प्राइम्स एंड द गिवन नंबर नीड नॉट बी डिविजिबल। जरूरी नहीं है कि डिविजिबल हो P Q से, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये कुछ छोटी सी बातें थी। सेकंड पार्ट जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपके लिए इकट्ठा किया है, टेबल बनाई है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 to 20। ठीक है, अगर आपके पास कभी भी आ गया कि 2 से लेके 20 तक किसी से भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप कैसे करोगे? डिविजिबल बाय 2 चेक कैसे करना है? हाउ टू चेक? द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 2 4 6 8। किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट अगर 0 2 4 6 या 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। कैसे? एक मैंने नंबर लिया, ये 2 से डिविजिबल है, आप डिवाइड करके देख लो क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 8। लेकिन इसी के कॉन्ट्ररी अगर मैं ये नंबर ले लूं जिसके यूनिट डिजिट क्या है? 7, तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। कहने का मतलब कि कोई भी नंबर, इवन नंबर 2 से डिविजिबल है। इवन कब होगा? जब उसकी यूनिट डिजिट या तो 0 होगी या इवन होगी। तो सिंपल सी बात है, इवन नंबर 2 से डिविजिबल है और ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। इसको आप दूसरी तरह बोल सकते हो कि अगर यूनिट डिजिट 0 2 4 6 या 8 है तो 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट 3 का भी बहुत आसान है।
कोई भी नंबर अगर आपको ये चेक करना है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसकी आप सारी डिजिट को जोड़ लो। अगर वो सारी डिजिट जोड़ के 3 से डिवाइड हो रही हैं तो नंबर भी डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मैंने लिया 567, 5 + 6 + 7 = 18। 18 3 से डिविजिबल है तो 567 भी 3 से डिविजिबल होगा। इसको आप चेक करके देख लो। कॉन्ट्रारी 359, 359, 17, 17 जो है वो डिविजिबल नहीं है 3 से, तो 359 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आप इसको चेक करके देख सकते हो। एक टेक्निक होती है कास्टिंग आउट 3। कास्टिंग आउट 3 क्या होता है कि सपोज कोई नंबर लिखा हुआ है 3, 2, 1, 4, तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है इसकी। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए या तो मैं इसको पहले जोड़ूं या मैं क्या करूं, कास्टिंग आउट 3। कास्टिंग आउट 3 का मतलब जितने 3 दिख रहे हैं उनको कैंसिल कर दो। देखो ये तो 3 है, ये कैंसिल, 2 + 1 भी 3 बना रहा है, इसको भी कैंसिल कर दो। बचा क्या 4, तो 4 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं, तो 3214 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। कास्टिंग आउट टेक्निक हम 9 वाले में और देखेंगे जब हम 9 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 4, इफ द यूनिट डिजिट एंड द टेंस डिजिट, लास्ट 2 डिजिट आर 0, 0 और डिविजिबल बाय 4। 2 में हमने क्या बोला था, यूनिट डिजिट या तो 0 हो या डिविजिबल बाय 2 हो। इसमें जब बात कर रहे हैं 4 की, तो 2 डिजिट लास्ट की, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, या तो वो 0, 0 हो या वो 4 से डिविजिबल हो, तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे ये नंबर दे दिया इतना लंबा, तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे इसकी लास्ट 2 डिजिट देखनी है। क्या ये 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 76 4 से डिवाइड होता है, कैसे होगा 4 से डिवाइड? 4 1 ज़ा 4 एंड 4 9 ज़ा 36, 19 × 4 76 होता है, तो 76 डिविजिबल है 4 से, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब ये है इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है, 74, 74 4 से डिविजिबल नहीं है, तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। सिमिलरली एक ये नंबर दिया हुआ है, इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है, 0, 0, तो ये 4 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करना बहुत आसान है। यूनिट डिजिट नंबर की या तो 0 हो या 5 हो, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये नंबर 5 से डिविजिबल है। ये वाला नंबर क्योंकि यूनिट डिजिट 7 है, इसकी 9 है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है, सिंपली चेक हो जाता है ये नंबर। 6, अभी हमने पीछे जो को प्राइम वाला रूल पढ़ा था, जो मैंने आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट रूल है, तो अगर मुझे 6 से किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो मैं ये देखूं कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से भी हो रहा है कि नहीं। अगर वो 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो 2 और 3 तो को प्राइम है, 2 × 3 6 से भी डिवाइड होगा। और 2 और 3 की डिविजिबिलिटी में कैसे चेक करूंगा, यहां से 2 की इस रूल से, 3 की इस रूल से। जैसे 318 है, ठीक है, तो 318 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट डिजिट 8 है, और 3 से डिवाइड होगा क्या होगा, क्योंकि इसका सम अगर मैं करूं तो सम इसका आ रहा है 12, 12 जो होता है वो 3 से डिवाइड होता है, तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, दैट मीन्स ये 6 से भी डिवाइड होगा। कॉन्ट्रेरी 567 3 से डिवाइड होता है बट 2 से नहीं होता, तो 6 से डिवाइड नहीं होगा। सिंपल से रूल है, याद रखने हैं आपको। 7 से डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बुक्स में या कई कोचिंग्स में बताया नहीं जाता है, तो इसको आप देख सकते हैं ध्यान से। 7 से किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसकी लास्ट डिजिट को आप डबल कर दो, ठीक है, और जो रिमेनिंग नंबर बचा, मींस यूनिट डिजिट छोड़ के जो भी नंबर बचा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अगर रिजल्ट 0 आता है या 7 से डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया 2037। फर्स्ट स्टेप क्या है, इसकी यूनिट डिजिट यानी 7, इसको डबल कर दो, कितना आया 14। रिमेनिंग नंबर क्या बचा 203, तो 203 - 14 ये क्या आया 189। अब ये देख लो कि 0 तो आ नहीं रहा है रिजल्ट, तो ये देखना कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं, या तो डायरेक्टली चेक कर लो इसको, 7 2 = 14, 7 7 = 49। लेकिन अगर डायरेक्टली भी नहीं चेक कर पा रहे हो तो यही रूल दोबारा लगा दो, 9 को डबल कर लो, 9 को डबल करके क्या आया 18, ठीक है, और रिमेनिंग नंबर क्या बचा 18, तो 18 - 18 0 आ गया, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है। वी कंक्लूड 2037 इज डिविजिबल बाय 7। ये जो रूल है इसको आप बार बार अप्लाई कर सकते हो जब तक आपको ये ना दिख जाए कि जो सब्ट्रैक्ट करके नंबर आ रहा है वो 7 से डिविजिबल है या 0 है। क्लियर? एक और पॉइंट इसमें देख सकते हैं, अगर नंबर बहुत बड़ा है और ये रूल लगाने में, जो ऊपर रूल बताया, ये रूल लगाने में आपको टाइम लग रहा है, तो आप क्या करें, उस नंबर में 3 डिजिट के पेयर बनाना शुरू कर दें राइट साइड से,
ठीक है, और अल्टरनेट पेयर्स को ऐड कर दें। जैसे एक नंबर लिया 237098750, 3 के पेयर बनाना शुरू कर दो राइट साइड से, 750 890 732, ठीक है। अल्टरनेट पेयर को ऐड करना है, मीन 750 और 237 को ऐड कर दो। इसके साथ कोई अल्टरनेट पेयर है नहीं 98 के साथ, तो आपने ऐड नहीं करना है। और जो सम आए उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। 750 प्लस 237 किया आपने, 987 आया, माइनस 098 889, विच इज डिविजिबल बाय 7। अगर आप डायरेक्टली देख सकते हो ये 7 से डिविजिबल है डिवाइड करके, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो रूल ए जो आपको बताया वो रूल अप्लाई कर दो। कैसे? 9 को डबल कर दो, क्या आया 18, 88 माइनस 18 कितना आया 70, 77 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी डिविजिबल है। तो 7 से डिविजिबिलिटी के लिए केवल रूल ए भी अप्लाई कर सकते हो, केवल रूल बी भी अप्लाई कर सकते हो, और रूल ए और बी का कॉम्बिनेशन भी अप्लाई कर सकते हो। डिविजिबिलिटी बाय 8, द लास्ट 3 डिजिट्स आर 000 और डिविजिबल बाय 8। 2 4 8 में ये पैटर्न है, ये आपको देखना है। देखो 2 में हम केवल यूनिट डिजिट की बात कर रहे थे, क्योंकि 2 की पावर 1 होता है, 2 का मतलब 2 की पावर 1, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो 2 की पावर 1 तो यूनिट डिजिट की बात हो रही है। जब हम 4 की बात कर रहे थे तो 4 का मतलब होता था 2 की पावर 2, तो हम लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहे थे। और जब 8 की बात कर रहे हैं तो 8 का मतलब है 2 की पावर 3, तो अब हम लास्ट 3 डिजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको याद करने में इजी हो जाएगा। 2 के लिए केवल यूनिट डिजिट देखनी है, 4 के लिए 2 डिजिट देखनी है, और 8 के लिए 3 डिजिट देखनी है। तो इफ लास्ट 3 डिजिट्स आर 000 और डिविजिबल बाय 8, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। जैसे ये नंबर है 824 आ रहा है, इसमें लास्ट 3 डिजिट क्या है, वो 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली इसमें लास्ट 3 डिजिट क्या है 0, तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। 9 से डिविजिबिलिटी सिमिलर है किसके, 3 के। कैसे? उसमें हमने बात की थी अगर सम 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल होगा। इसमें भी अगर सम ऑफ ऑल डिजिट्स 9 से डिविजिबल है तो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। और इस रूल को आप बार बार अप्लाई कर सकते हो इफ रिक्वायर्ड। जैसे 9876474, इसको आपने जोड़ा है 45, 45 जो है वो 9 से डिविजिबल है, तो ये ऊपर वाला नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। कॉन्ट्रेरी, ये नंबर इसका सम आया 46, 46 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और हम यूज करते हैं, कास्टिंग आउट 9, जैसे हमने यूज किया था वहां कास्टिंग आउट 3। सपोज मेरे पास कोई नंबर है 7218549, तो मुझे ये देखना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूं, मैं इसमें कास्टिंग आउट 9 कर दूं, मींस कोई भी डिजिट अगर वो ऐड होके 9 बना रही हैं तो उनको मुझे जोड़ने की जरूरत नहीं। देखो 9 तो अपने आप ही है, इसको कास्टिंग आउट कर दिया। 5 और 4 ऐड होके 9 बना रही हैं, इसको भी हटा दो। 8 और 1 ऐड होके 9 बना रही हैं, इसको भी हटा दो। 7 2 को भी हटा दो। रिजल्ट क्या आया 0। तो ये नंबर क्या है, ये 9 से डिविजिबल है। अगर सारे ही कट गए यानी सारे 9 पे ऐड हो रहे हैं तो ये नंबर 9 से डिविजिबल है। सपोज मेरे पास कोई नंबर होता 6 5 3 2 7 4 8, अब मुझे देखना है 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो कास्टिंग आउट 9 कर लो। देखो कौन कौन से डिजिट ऐड होके 9 बना रही हैं। 6 और 3 बना रही हैं, कास्टिंग आउट। 5 और 4 बना रही हैं, कास्टिंग आउट। 7 2 बना रही हैं, कास्टिंग आउट। बचा 8। 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो इज द ओरिजिनल नंबर। 10 तो बहुत ईजी है। 10 से डिविजिबल कब होगा कोई भी नंबर, जबकि उसकी यूनिट डिजिट 0 हो, अदरवाइज तो डिविजिबल होगा ही नहीं। 5 से कब होता था, जब यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। 10 से कब होगा, जब उसकी यूनिट डिजिट 0 हो। 0 के अलावा कोई भी यूनिट डिजिट है तो 10 से डिविजिबल होगा ही नहीं नंबर। डिविजिबिलिटी बाय 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। डिविजिबिलिटी 11 की कैसे चेक करनी है कि जो भी नंबर है उसके ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लो, फिर जो इवन प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लो। अगर उन दोनों का डिफरेंस या तो 0 है या ऐसा कोई नंबर है जो 11 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, जैसे 19151 है तो इसके ऑड प्लेसेस पे कौन कौन सी डिजिट हैं, 111, इनको मैंने ऐड कर लिया। माइनस इसके इवन प्लेसेस पे कौन सी डिजिट है, 5 और 9। क्या आया डिफरेंस, क्या है 11। साइन की मुझे चिंता नहीं करनी है, डिफरेंस आया 11। ठीक है, तो 11 डिफरेंस आया, 11 11 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है।
अगर नहीं होता ऐसा तो ये नंबर 11 से डिविजिबल ना होता। और क्या कर सकते हो, अगर आपको ये करने में मुश्किल आ रही है रूल नंबर ए, तो रूल नंबर बी में आप क्या कर सकते हो, टेक द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। ठीक है, और इस प्रोसेस को रिपीट करते रहो। जैसे 19151 है तो आपने 1 ले लिया और इसको रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या है 1914। अभी नहीं पता चल पा रहा अगर आपको कि 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करो 4 अलग ले लो, 191 से सब्ट्रैक्ट कर दो 187। अब भी नहीं पता चल पा रहा, 18 अलग ले लो, 7 अलग ले लो, सब्ट्रैक्ट करके क्या है 11। तो 11 से डिविजिबल है, तो नंबर भी 11 से डिविजिबल है। रूल को बार बार अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 12 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, उसमें हम वही जो हमने इंपॉर्टेंट नोट पढ़ा था सबसे पहली स्लाइड में वही यूज करेंगे। दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है 12, किसका 3 और 4 का। तो कोई भी नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो वो 12 से डिविजिबल होगा ही होगा। जैसे 3576 है, इसको ऐड करके क्या रहा है 21, तो ये 3 से डिविजिबल है। फिर लास्ट 2 डिजिट इसकी क्या है 76, 76 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी बाय 13 कम पूछा जाता है लेकिन पता होना चाहिए। कैसे चेक करेंगे, ऐड 4 टाइम्स द लास्ट डिजिट टू द रिमेनिंग नंबर। ये नंबर है 50661, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 1, तो इसकी लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया 4, और रिमेनिंग नंबर में ऐड कर दो। 5066 प्लस 4 इक्वल टू 5070। तो ये नंबर अगर 13 से डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर भी रहा होगा, लेकिन अब हमें यहां से नहीं पता चल पा रहा, तो फिर से ये रूल अप्लाई कर दो। 507 प्लस 4 इंटू 0 मीन 0, 507 नहीं पता चल पा रहा, फिर से रूल अप्लाई कर दो। 50 प्लस 7 इंटू 4 28, 78 विच इज डिविजिबल बाय 13, सो 50661 इज डिविजिबल बाय 13। 14 से डिविजिबिलिटी के लिए हम वही रूल अप्लाई करेंगे को प्राइम वाला। 14 दो नंबर का प्रोडक्ट है 2 और 7 जो कि आपस में को प्राइम है, तो कोई भी नंबर जो 2 और 7 से डिविजिबल है वो 14 से भी डिविजिबल होगा। 2 से कैसे आप चेक करोगे, यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है या नहीं, और 7 से आप कैसे चेक करोगे, लास्ट यूनिट डिजिट को डबल करके और माइनस करते जाओ रिमेनिंग नंबर से। अगर वो नंबर डिविजिबल है 7 से तो टोटल नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। जैसे ये नंबर है 1358, 2 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, तो ये 14 से भी डिविजिबल होगा। 15 के लिए भी सेम रूल अप्लाई करेंगे को प्राइम नंबर वाला। 15 जो है वो 3 और 5 का मल्टीप्लीकेशन है, 3 और 5 आपस में को प्राइम है। देखिए कितनी जगह हमें को प्राइम वाला रूल काम में आ रहा है। तो अगर कोई भी नंबर 3 और 5 से डिविजिबल है तो वो 15 से भी डिविजिबल होगा। 3 की डिविजिबिलिटी भी पता है और 5 की भी पता है, तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो ये 15 से भी डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी बाय 16, ये 2 वाला ही पैटर्न चलेगा। 8 तक हम पहुंच गए थे, 8 मींस 2 रेज टू पावर 3, तो हम लास्ट की 3 डिजिट चेक कर रहे थे। 16 मींस 2 रेज टू पावर 4, तो अब हम लास्ट की 4 डिजिट चेक करेंगे। अगर लास्ट की 4 डिजिट 000 हैं और 16 से डिविजिबल हैं तो नंबर भी 16 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 13, 16 ये इतना पूछा नहीं जाता। सिमिलरली 17 भी इतना पूछा नहीं जाता, बट हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम 2 से 20 तक की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, 17 की बात आ रही है तो सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। If the result is 0 or divisible by 17, then so was the original number. 10013 है, लास्ट डिजिट क्या है 3, इसका 5 टाइम्स 15 रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट करो। 986 अभी नहीं पता चल पा रहा तो 98 माइनस 30 कर दो। 68 तो 17 से डिविजिबल है, तो ओरिजिनल नंबर भी 17 से डिविजिबल होगा। 18 के लिए फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे को प्राइम नंबर वाला। 2 और 9 का प्रोडक्ट है 18, 2 और 9 आपस में को प्राइम है, तो कोई भी नंबर जो 2 से और 9 से डिविजिबल है वो 18 से भी डिविजिबल होगा। 12204 को आप चेक करके देख सकते हैं। 19 भी कम पूछा जाता है, लेकिन इसमें क्या ट्रिक है, ऐड 2 टाइम्स द लास्ट डिजिट टू द रिमेनिंग नंबर। इसमें ऐड करना है हमें। 7, 13 और 17 के केस में हमने क्या देखा, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। 19 के केस में यूनिट डिजिट को ट्वाइस करो और रिमेनिंग नंबर में ऐड कर दो। ठीक है, तो अगर रिजल्ट जो है 19 से डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर भी डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कैसे, 68153 है, लास्ट डिजिट उठा लो 3, इसको ट्वाइस कर दो 6, रिमेनिंग नंबर में ऐड कर दो 6821, फिर इसकी लास्ट डिजिट उठा लो 2 कर दो, फिर रिमेनिंग नंबर में ऐड कर दो, और ऐड कर करके देख लो अगर रिमेनिंग नंबर 76 से डिविजिबल है
तो वो, और सॉरी 19 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 19 से डिविजिबल होगा। 20 के लिए फिर से हम वही रूल यूज करेंगे। 20 प्रोडक्ट है 4 एंड 5 का, ठीक है। तो 4 एंड 5 आपस में को प्राइम है, तो कोई भी नंबर अगर 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो वो 20 से भी होगा। जैसे 1971240, इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है 40, जो कि 4 से डिविजिबल है, और लास्ट डिजिट 0 है तो ये 5 से भी डिविजिबल होगा, तो ये नंबर 20 से भी डिविजिबल होगा। कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट नोट हम और देख लेते हैं। ये कई बार डायरेक्टली आ जाता है, अगर आप इन्हें याद रख पाए तो ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो आंसर, ठीक है। अदरवाइज डिविजिबिलिटी रूल तो है ही चेक करने के लिए, बेटर रहेगा अगर ये 3 रूल आपको याद हो जाए। इफ एनी 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय सेम डिजिट रिपीटिंग 6 टाइम, कोई भी 6 डिजिट का नंबर है जिसमें कि 6 की 6 डिजिट सेम है, 6 टाइम सेम डिजिट रिपीट कर रही है, देन सच नंबर्स आर डिविजिबल बाय, इस तरह के नंबर 3, 7, 11, 13, 37, 1001 इनसे डिविजिबल होते हैं। तो कहीं पे भी आपको नंबर दिख गया 6 डिजिट का नंबर है और सारी डिजिट सेम है, तो आप याद रखें वो 3, 7, 11, 13, 37 एंड 1001 से डिविजिबल होगा नंबर। सेकेंड, इफ एनी 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय 3 डिजिट रिपीटिंग 2 टाइम्स इन सीक्वेंस, कोई भी नंबर 6 डिजिट का नंबर, ये इंपॉर्टेंट बात है, 6 डिजिट का नंबर और वो तीन डिजिट के पेयर से चल रहा है, जैसे 1 2 3 1 2 3, पहले 3 डिजिट लास्ट के 3 डिजिट सेम है और सेम सीक्वेंस में है, 3 4 5 3 4 5 सेम है सेम सीक्वेंस में है, 564 564 सेम है सेम सीक्वेंस में है। ऐसे नहीं 564 आ गया और 654 आ गया तो आप बोलो सेम है ना, 564 564, 786 786। तो इस तरह के जो भी 6 डिजिट नंबर मिलेंगे वो 7, 11, 13 और 1001 से डिविजिबल होंगे। आप डायरेक्टली ऑप्शन देख के लिख सकते हो। थर्ड रूल, इफ एनी 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय 2 डिजिट्स रिपीटिंग 3 टाइम्स इन सीक्वेंस, जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 नहीं, 1 2 1 2 1 2, 3 4 3 4 3 4, 5 6 5 6 5 6, 7 8 7 8 7 8, इस तरह के जो भी नंबर हैं 6 डिजिट के नंबर जिनमें पेयर रिपीट हो रहा है सेम सीक्वेंस में, सच नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 7 एंड 13। तो ये 3 रूल आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, इनके ऊपर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, स्पेशली एसएससी में। डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द नंबर 517 स्टार दिया हुआ है, मींस बीच में कोई डिजिट है, 324 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन प्लेस ऑफ स्टार विल बी। ठीक है, देखिए क्या पूछ रहा है कि ये कोई नंबर है जिसकी एक डिजिट हमें नहीं पता है, तो इस नंबर को अगर ये 3 से डिविजिबल है कंप्लीटली तो स्टार के प्लेस पर क्या आएगा। तो हमारे पास क्या तरीका है भाई, 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते थे, सारी डिजिट जोड़ लो, अगर वो 3 से डिविजिबल हैं तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो सारी डिजिट जोड़ के क्या आएगा, 5 + 1 6, 6 + 7 13, 13 and 3 16, 16 and 6 22, 22 इसको आप x मान लो, 22 + x। तो अब ये पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर इन प्लेस ऑफ स्टार, तो x की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो कि 22 + x 3 से डिविजिबल बन जाए। देखो 22 के बाद क्या डिविजिबल है 3 से, 23 डिविजिबल नहीं है, 24 डिविजिबल है, मींस 22 + x की वैल्यू 24 आनी चाहिए। स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप कास्टिंग आउट 3 मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, उससे देख सकते हो। देखो एक ये 3 कास्ट आउट हो जाएगा, 4 + 2 ये 6 होता है, यानी इसमें 2 3 हैं तो ये भी कास्टिंग आउट में चला जाएगा। फिर 7 and 5 12, 12 में कितने 3 हो गए, 4 बार 3 आ जाएगा ना, 4 3 = 12, तो 7 and 5 भी कास्टिंग आउट 3 में चला गया। ये बचा 1, अब 3 बनाने के लिए ये 1 बचा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू उसकी क्या हो कि ये 3 बन जाए 2, तभी भी आपके पास 2 ही आएगा। नेक्स्ट, if the number 481*673 is completely divisible by 9, then the smallest whole number in place of star। ऊपर की तरह का क्वेश्चन है, वो 3 से डिविजिबल था, ये 9 से डिविजिबल है, तो इसमें आप कास्टिंग आउट 9 यूज कर सकते हो या फिर ऐसे डिजिट जोड़ सकते हो। मैं कास्टिंग आउट 9 से बता देता हूँ आपको। देखो 6 और 3 9, ये कास्टिंग आउट में चला गया, फिर 8 + 1 9, ये कास्टिंग आउट में चला गया। अब बचा आपके पास 7 and 4, 7 and 4 क्या आया 11। ठीक है, अब स्टार पे कौन सी स्मॉलेस्ट कौन सी चीज आए कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। देखो 11 के बाद कौन सा नंबर ऐसा है जो 9 से डिवाइड होता है, 11 के बाद नंबर आता है 18 जो कि
डिवाइड होता है 9 से। तो 11 में क्या जोड़ें कि 18 आ जाए, 7 जोड़ें, तो स्टार की जगह पे क्या आना चाहिए, 7। थर्ड क्वेश्चन, इफ द नंबर दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11 देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन प्लेस ऑफ स्टार विल बी। ठीक है, तो 11 के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जो ऑड नंबर पे डिजिट्स हैं उनका सम। ऑड नंबर पे कौन कौन सी डिजिट है, स्टार, 1 और 7, यानी 8 प्लस एक्स मान लो, माइनस जो इवन प्लेसेस पे डिजिट है। इवन प्लेसेस पे कौन कौन सी डिजिट है, 6 एंड 5 11, 11 एंड 2 13, 13 एंड 9 22, दिस माइनस 22 मीन्स ये क्या हो गया, x माइनस 14। अब x की वैल्यू में क्या रखूं कि ये x की वैल्यू कम से कम क्या रखूं कि ये चीज 11 से डिविजिबल हो जाए। देखो साइन इग्नोर करना है मैंने इसमें, आप ये नहीं बोलोगे कि पहले तो 14 करूं 0 हो जाए फिर 11 जोड़ूं, नहीं, साइन को मैंने इग्नोर करना है इसमें। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या रखूं कि ये डिविजिबल बाय 11 आ जाए। इसको -11 करने के लिए x की वैल्यू 3 होनी चाहिए, x की वैल्यू विल बी 3। क्वेश्चन नंबर 4, if the number 91876*2 is completely divisible by 8 then the smallest whole number in place of star will be। इसमें तो आपको कुछ खास करना नहीं है। 8 के केस में हमने देखा था जब लास्ट की 2 डिजिट 8 से डिविजिबल हों तब जो है वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो ये यूनिट डिजिट 2 है। अब 8 की टेबल में देखो कहां पर सबसे पहले यूनिट डिजिट 2 मिलती है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 एंड 8 4 जा 32। तो ये नंबर अगर 32 बन जाए तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 32 बनने के लिए मुझे स्टार के प्लेस पे क्या मिलना चाहिए, 3। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 45। इनमें से कौन सा नंबर 45 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो देखो यहाँ पे 45 से डिविजिबिलिटी तो हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन हमने एक इंपॉर्टेंट रूल पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर किन्हीं 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है और वो नंबर आपस में कोप्राइम है तो वो नंबर उन नंबर के प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा। तो वो रूल आपने यहां अप्लाई करना है। आप देखो 45 किन्हीं ऐसे 2 नंबर का प्रोडक्ट है क्या जो आपस में कोप्राइम हो। अब मैं 45 को क्या लिख सकता हूं, 15 इंटू 3, 15 इंटू 3। लेकिन 15 और 3 के आपस में कोप्राइम है, नहीं है, क्योंकि 15 तो खुद 3 से डिविजिबल है। और मैं 45 को क्या लिख सकता हूं, और मैं 45 को लिख सकता हूं 9 इंटू 5। तो लेकिन ये देखिए अब 9 इंटू 5, 9 और 5 आपस में कोप्राइम है, तो इनमें से वो नंबर ढूंढ लेता हूं जो 9 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो मुझे पता चल जाएगा कौन सा नंबर 45 से डिविजिबल है। अब देखिए 5 से डिविजिबिलिटी के लिए 0 5 0 0, तो ये सारे नंबर 5 से डिविजिबल है। 9 से देखते हैं, अब इनमें से जो भी नंबर 9 से डिविजिबल होगा वो 45 से डिविजिबल होगा। इसमें देखिए कास्टिंग आउट 9 करके देखते हैं, 8 और 1 9, 5 6 11 12, तो ये तो 9 से डिविजिबल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 4 5 9 3 3 6 2 8, ये भी डिविजिबल नहीं है 9 से। यहाँ पर देखते हैं 6 8 2 10 6 2 8 मीन्स 18, 18 9 से डिविजिबल है और ये नंबर 5 से डिविजिबल तो है ही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 99, सॉरी। तो 99 का भी आपने डिविजिबिलिटी तो पढ़ी नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हो, 99 को 11 इंटू 9 लिख सकते हो। 11 और 9 आपस में कैसे हैं, को प्राइम है, तो जो भी नंबर 11 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा वो इनसे डिविजिबल होगा। पहले 9 की टेस्ट कर लेते हैं हम डिविजिबिलिटी, देखते हैं क्या पता कोई नंबर 3 ऐसे मिल जाएं जो 9 से ही डिविजिबल ना हो, तो हमें 11 वाली टेस्ट ही नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए 5 and 4 9, 7 and 2 9, 3 and 4 7, तो ये तो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो अगर ये 11 से है भी तो हमारे काम का नहीं है। इसको देखते हैं 7 and 2 9 9, 5 3 8 1 9, तो ये 9 से डिविजिबल है। अब इसको देख लो 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। ऑड प्लेसेस की डिजिट का सम और इवन प्लेसेस की डिजिट का सम, उसको माइनस करना है। 7 and 2 9, 9 and 3 12, 12 माइनस 9 and 5 14 and 1 15, 12 माइनस 15 बचा क्या 3, तो डिविजिबल नहीं है 11 से। इसकी बात करते हैं, पहले 9 से देख लेते हैं। 6 3 9 4 4 8 9, 9 से डिविजिबल तो आ रहा है। अब 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लो इसकी। 4 4 8 and 1 9 माइनस 18, 9 माइनस 18 मीन्स 9, तो 11 से डिविजिबल नहीं है, बचा क्या डी ऑप्शन। इसको चेक करके देख लो 4 5
4 and 3 7 and 2 9, 9 से डिविजिबल है। 11 से देख लो 5 and 3 8, 8 and 1 9, और 4 4 8 and 1 9, 9 minus 9 0, 0 आ रहा है तो भी 11 से डिविजिबल होगा। हमने रूल में क्या पढ़ा था, आइदर 0 और डिविजिबल बाय 9, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, if the number 42573 star is exactly divisible by 72, then the minimum value of star is। तो देखिए 72 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 into 8, ठीक है, ये आपस में को प्राइम है। तो अब ये नंबर 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। 8 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट की तीन डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है। 9 के लिए देख लेते हैं। अच्छा देखो, कास्टिंग आउट 9 करो, 4 and 5 9, 7 and 2 9, 3 में अब क्या ऐड करें, छोटी से छोटी वैल्यू की वो 9 से डिविजिबल हो जाए। 6 ऐड करने से हो जाएगा, 6 and 3 9 बन जाएगा ना। तो अगर हम 6 लेते हैं, 4 2 5 7 3 6, तो हमें ये भी देखना है ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। इन डिजिट को देख लो, 8 9 72, 8 2 16, तो 6 आ जाएगा। दोनों से चेक करना जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ 9 से डिविजिबल बन रहा हो 6 रख के, लेकिन 8 से डिविजिबल ना हो रहा हो, तो हमें कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है। इफ x एंड y आर द 2 डिजिट्स ऑफ नंबर 653xy, कोई नंबर है 653xy, ठीक है, तो वो नंबर 80 से डिविजिबल होने के लिए x प्लस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखो, नंबर अगर 80 से डिविजिबल है तो नंबर के लास्ट में 0 आएगा, यानी y की वैल्यू तो सीधे सीधे 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब बची बात क्या, 80 को आप लिख सकते हो 16 into 5, जो कि आपस में को प्राइम है। तो ये नंबर 5 से तो डिविजिबल हो जाएगा जब y की वैल्यू आप 0 रखोगे। 16 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, ये लास्ट की 4 डिजिट भी 16 से डिविजिबल होनी चाहिए। मींस 5 3 x 0, ऐसे बोल सकता हूं ना मैं इसको। अब देखो, इसको अगर मैं 16 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, 16 3 48, यहां पे क्या बचेगा मेरे पास 5। अब मैं x की वैल्यू क्या लूं, देखो लास्ट में अगर मुझे 80 मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 आने वाली है ना, तो लास्ट में अगर मुझे 80 मिल जाएगा तो वो 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे मैं ऐसी क्या चीज लेकर आऊं x की जगह, अगर x की जगह यहां मैं 6 लेकर आऊं तो क्या होगा, 16 3 48, जब 56 में से 48 माइनस करोगे तो आपको 8 मिल जाएगा, ऊपर से 0 उतारोगे 80, 16 5 80। तो यानी x की वैल्यू आपके पास क्या आनी चाहिए, x की वैल्यू आनी चाहिए 6। तो y की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू 6 हो गई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, x प्लस वाई क्या होगा, 6 प्लस 0 मीन्स 6। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 24। 24 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल हो जाए और 3 से हो जाए, और तो कोई ऐसा कॉम्बिनेशन मिल नहीं रहा 24 का जो आपस में को प्राइम हो। 8 and 3 है, तो अब देखो 8 और 3 से कौन सा हो रहा है, 3 के लिए क्या होना चाहिए, कास्टिंग आउट 3 करके देख लो। इसमें तो कास्टिंग आउट 3 लग रहा है, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं क्या, नहीं है, ए ऑप्शन नहीं होगा। इसमें लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं, नहीं है। इसमें भी नहीं है, तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा, ठीक है। 3 से चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 132। 132 को आप क्या ब्रेक कर सकते हो, 132 को आप ब्रेक कर सकते हो 11 into 12, ठीक है। तो और 12 को आप फर्दर क्या बोल सकते हो, 3 into 4। तो इनमें से देख लो कौन कौन से नंबर 11 3 और 4 से डिवाइड हो रहे हैं, जो हो रहे हैं, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। 4 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 3 के लिए क्या होना चाहिए कि वो नंबर का जो सम आ रहा है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब देखो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 64 हो रहा है। नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 2 6 6 6 12, ये भी हो रहा है। 11 से हो रहा है, 11 2 22 एट 11 4 44, तो ये नंबर डिवाइड हो रहा है 132 से। 396 देखो 3 से तो हो रहा है, 4 से हो रहा है क्या, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। 11 से हो रहा है, 11 3 33, सीधे चेक कर सकते हो ना, 3 डिजिट नंबर तो 11 से सीधे चेक कर सकते हो। 11 3 33, 11 6 66, 462। इसकी लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड हो रही हैं क्या 4 से, ये तो 4 से ही डिवाइड नहीं हो रहा, इसको छोड़ दो। इसकी हो रही हैं क्या
4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। इसकी हो रही है 9 से हो रहा है, 7 to 9 9 9 से भी हो रहा है, 11 से हो रहा है, 11 7 ज़ा 77, 11 2 ज़ा 22, तो ये नंबर भी हो रहा है 968। अब ये तो 3 से ही डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये इसकी बात छोड़ दो। ये नंबर देखो, ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? 819729 3 से डिवाइड हो रहा है। 4 से हो रहा है क्या? 4 1 ज़ा 4 बचा 3, तो ये नंबर तो 4 से ही डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको भी छोड़ दो। उसके बाद ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 819549 हो रहा है। 4 से हो रहा है, 4 से भी हो रहा है। 11 से हो रहा है क्या? 11 से ये नहीं हो रहा है। ये नंबर देखो 4 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 11 से हो रहा है, 55, 11 5 ज़ा 55, यहाँ पर क्या बचेगा 8, उसके बाद 11 7 ज़ा 77, 77 और 6 83, और ये 11 से डिवाइड हो रहा है। तो टोटल ऐसे कितने नंबर मिले हमें? टोटल ऐसे 4 नंबर मिले जो 132 से डिवाइड हो रहे हैं। देखिए उसने एक क्वेश्चन दिया और आपसे कितनी चीजें निकलवा ली। एक तो रूल निकलवा लिया कि कोई नंबर अगर को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो उनके प्रोडक्ट से डिविजिबल होगा, प्लस आपसे 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करा ली, 4 की करा ली और 11 की करा ली। एक सिंगल क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें पता कर ली एग्जामिनर ने आपसे। क्वेश्चन नंबर 11, इफ 476 star star 0 is divisible by both 3 and 11, the non-zero digits in the hundreds and 10 place are respectively। देखिए आपसे 2 डिजिट पूछ रहा है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले 3 से देखो, 3 से क्या डिविजिबल होगा? जब सारे का सम 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, ऑप्शन रख के इसको चेक करेंगे। 4 and 7 11 and 6 18 17। अब 17 में क्या जोड़ें कि 3 से डिवाइड हो जाए? 17 में आप 11 जोड़िए, 7 and 4 कितना होता है? 11। 11 जोड़ेंगे तो 17 और 11 कितना आएगा? 28। 28 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं। उसके बाद 7 and 5 क्या होता है? 12। 12 अगर आप 17 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 29। 29 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं। तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 8 and 5 13। 13 and 17 30। 30 क्या 3 से डिविजिबल है? 30 बिल्कुल डिविजिबल है 3 से। अब देखना है कि फिर ये नंबर 11 से डिविजिबल हो पाएगा क्या? ये नंबर कुछ बनेगा ऐसे 4 7 6 8 5 0। तो ये नंबर क्या 11 से डिविजिबल हो पाएगा? ऐड कर लो, 8 and 0 8 and 7 15। 15 माइनस 15 क्या आएगा? 0। तो 0 मीन्स जब 11 का हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट किया, आंसर आ गया 0, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो मेरे पास क्या ऑप्शन करेक्ट आ गया? सी। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 6 इन ऑल? 3 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं? देखिए 3 डिजिट नंबर 100 से शुरू होंगे और 999 तक जाएंगे। अब वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, यहां से लेके यहां तक कितने नंबर हुए? यहां से लेकर 100 से लेकर और 999 तक कितने नंबर हुए? आप बोलोगे 999 माइनस 100 899। नहीं, मैंने बेसिक नंबर सिस्टम में भी एक ऐसा क्वेश्चन लिया था। टोटल कितने नंबर होंगे? 899 प्लस 1, क्योंकि आप इनके बीच की बात नहीं कर रहे हो, बोथ इंक्लूसिव। ये दोनों भी तो 3 डिजिट नंबर हैं, इनसे इनका डिफरेंस 899 है, लेकिन 100 को भी तो इंक्लूड करोगे ना। तो टोटल नंबर कितने हो गए 3 डिजिट के? 900 नंबर हो गए 3 डिजिट के। ठीक है, डिवाइड बाय 6, कितने डिविजिबल हो जाएंगे? 6 1 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30 0 से 0। टोटल 900 नंबर हैं, उनमें से 6 से कितने डिविजिबल होंगे? 150। ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू दिस सो दैट द सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6? 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती थी कि नंबर 2 से भी डिविजिबल हो, नंबर 3 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, तो अब देखिए 4 4 5 6 6, ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए? इसका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 4 8 8 and 5 13 13 and 6 19। एडेड पूछ रहा है, 19 में क्या ऐड करो आप कि 3 से डिवाइड हो जाए? 19 में ऐड कर दो आप 2 ऐड करोगे 21, तो 21 3 से डिविजिबल है, और 2 ऐड करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगी? 8, तो 8 आने से ये 2 से भी डिविजिबल रहेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल कंप्लीटली डिवाइड दिस? ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है। इसमें देखो सीधे सीधे आपको क्या दिख रहा है कि 3 की पावर 25 आप कॉमन ले लो। 3 की 25 कॉमन लेने से क्या होगा? ये 1 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस
यहाँ पे 3 की 2 पावर बचेंगी 9 प्लस यहाँ पे 3 की कितनी पावर बचेंगी जब आपने 25 कॉमन ले लिया 3 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। तो ये नंबर क्या आया 40 इंटू 3 रेज़ टू पावर 25। ठीक है, अब देखो ये इनमें से किससे डिविजिबल है। देखो इस नंबर में 40 इंटू 325 आ रहा है, यानी ये नंबर कुछ भी बने 3 रेज़ टू पावर 25 कुछ भी आ जाए, ये वाला पार्ट तो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें 3 की पावर ही चलती जा रही है। तो ये वाला पार्ट 3 से डिविजिबल होगा और ये वाला पार्ट किससे डिविजिबल होगा? ये वाला पार्ट 10 से डिविजिबल होगा। 10 और 3 आपस में क्या है? को प्राइम। तो ये नंबर 10 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर अल्टीमेटली इन दोनों के प्रोडक्ट यानी 30 से डिविजिबल होगा। A 3-digit number 4A3 is added to another 3-digit number 984। भाई कोई नंबर था आपके पास 4A3 और एक दूसरा नंबर था आपके पास में 984, इन दोनों को आपने ऐड किया, क्या आया? 3 and 4 7, यहाँ पे क्या आया? 8 प्लस ए, इसको मैं 8 प्लस ए ही लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें ए पता नहीं ना अभी क्या है। तो ये 8 प्लस ए 9 and 4 13। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये नंबर जो है 13B7 आया, यानी 13B7 आया। तो यानी यहां से एक बात क्लियर हो गई कि B इज इक्वल्स टू 8 प्लस ए। ये नंबर 11 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? 7 प्लस 3 10 माइनस B प्लस 1। ये या तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए या क्या आना चाहिए? 0। 11 का मल्टीपल तो आ नहीं सकता ना, तो b की वैल्यू किसी भी केस में 10 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। 10 से ज्यादा होती तो वो कैरी फॉरवर्ड इधर हो जाता है ना। तो ये अच्छी चीज है इस क्वेश्चन में नोट करने लायक कि b की वैल्यू 10 से ज्यादा हो नहीं सकती, 10 से कम होगी। 10 से कम होगी तो b की वैल्यू क्या होगी? b इज इक्वल्स टू 9 होगा। और जब b इज इक्वल्स टू 9 होगा तो a इज इक्वल्स टू क्या होगा? 8 होगा, सॉरी 1 होगा, क्योंकि b इज इक्वल्स टू 8 प्लस है। और जब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 9 है, तो a प्लस b क्या होगा? a प्लस b 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 to 500 आर डिविजिबल बाय 12। देखो 1 से 500 के बीच में कितने नंबर हैं? बिटवीन बोल रहा है, तो 500 माइनस 1 मीन्स 499। 499 नंबर हैं, ठीक है। इनके बीच में कितने नंबर जो हैं वो 12 से डिविजिबल हैं, तो सिंपली इसको आप 12 से डिवाइड कर दो ना, क्या आएगा? 12 4 ज़ा 48, यहाँ कितना बचेगा? 19, और 12 1 ज़ा 12, 7 बचेगा। तो यानी 41 नंबर डिविजिबल है किससे? 12 से। सीधे सीधे मैंने क्या किया? 12 से डिवाइड कर दिया। क्या होगा? देखो पहला नंबर 12 आएगा, 1 के 12, फिर उसके बाद 12 काउंटिंग के बाद फिर यहाँ पे 24, फिर 12 काउंटिंग के बाद 36। ठीक है, ऐसे करते करते हमें 500 तक पहुंचना है। तो 1 और 500 के बीच में 499 नंबर होते हैं, उन्हें 12 से मैंने डिवाइड कर लिया। देख लिया कितनी बार पूरे टाइम्स जा रहा है? 41 बार फुल टाइम्स जा रहा है, तो आंसर इज 41। सिमिलरली 17th क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 to 500। अभी 1 to 500 पूछ रहा था, अभी 100 to 500 पूछ रहा है, तो 100 to 500 के बीच में कितने नंबर हो गए? 400 नंबर हो गए, डिवाइड बाय 12। तो ये क्या आएगा? 12 3 ज़ा 36, यहाँ बचेगा क्या? 40, अगेन 12 3 ज़ा 36। तो होल टाइम्स कितनी बार दे रहा है? 33 टाइम्स। तो यहाँ का आंसर क्या आएगा? ए 33। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 150 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 2 3 एंड 7 टुगेदर। अब देखो 2 3 7 ये आपस में को प्राइम है, ठीक है, को प्राइम है, तो जो नंबर इनसे डिवाइड होगा वो इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। इनका प्रोडक्ट क्या है? 7 3 ज़ा 21, 2 ज़ा 42। तो हमें अल्टीमेटली क्या देखना है कि 500 से लेके 150 के बीच में 42 से कितने नंबर डिवाइड हो रहे हैं? 500 से 150 कितना आया? 350। बीच की बात हो रही है ना, तो 150 से 500 के बीच में 350 नंबर है, डिवाइड बाय 42 कर दो। तो ये कितनी बार जाएगा? देखो 9 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 8 टाइम्स जाएगा।
8 2 16, 8 4 32, 33। तो जो फुल टाइम्स जाएगा 42 से 350 वो 8 टाइम्स जाएगा। तो यानी 150 से लेके 500 तक 8 नंबर ऐसे हैं जो कि 2, 3 और 7 से साथ में डिविजिबल हैं। 19th क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 and 300 आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन ऑफ 3 and 5? मतलब 3 और 5, 3 या 5 किसी एक से डिविजिबल हों, ऐसे कितने नंबर हैं 300 और 1 के बीच में? टोटल नंबर कितने आएंगे देखिए 300 और 1 के बीच में 299। ठीक है, एक काम आप और कर सकते हो, यहां पे देखो जो ऑप्शन है वो काफी दूर दूर है। ठीक है, ऑप्शन के बीच में गैप ज्यादा है, तो क्लोज ऑप्शन मिलने का कोई चांस नहीं है। तो अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आप इसको 299 की जगह 300 ही मान लो। ठीक है, तो अब जो 300 है, 300 में 1 से 300 के बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल हों? डिवाइड बाय 3, 100 होंगे। ऐसे कितने नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल हों? 300 बाय 5 मीन्स ऐसे 60 नंबर होंगे। तो ऐसे नंबर जो कि 3 और 5 से डिविजिबल हों, ऐसे टोटल कितने नंबर हो गए? 160। तो 160 हमें ऑप्शन में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि इनमें कुछ नंबर ऐसे भी आ गए 160 में जो 15 से डिविजिबल है। 3 और 5 आपस में को प्राइम है, तो जब आपने 3 से डिविजिबल देखे और 5 से डिविजिबल देखे, ऐसे नंबर आ गए 160। तो इन 160 में कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो 15 से डिविजिबल हैं, तो आपको वो नंबर माइनस करने पड़ेंगे। तो 300 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 15 से डिविजिबल हैं? 20। तो आपका आंसर क्या आएगा? 160 माइनस 20 मीन्स 140। 160 नंबर ऐसे थे जो या तो 3 या 5 या दोनों से डिविजिबल थे। ठीक है, तो दोनों से डिविजिबल का मतलब हमसे तो पूछा नहीं है ना, दोनों से डिविजिबल एटलीस्ट वन ऑफ, या तो 3 से हो या इससे हो। ठीक है, तो जो दोनों से डिविजिबल थे 15, वो हमने माइनस कर दिया। आंसर क्या आ गया? 140। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 1000 विच आर नॉट डिविजिबल बाय द डिजिट्स 2, 3 and 5? देखिए यहां पे भी ऑप्शन जो है वो दूर दूर दिए हुए हैं, तो हम टोटल नंबर 1000 ही मान लेते हैं। ठीक है, हमसे कहा गया विच आर नॉट डिविजिबल बाय डिजिट 2। 2 से डिविजिबल नंबर कितने हैं? इतने, मीन्स 1/2 ऑफ 1000। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो 2 से डिविजिबल ना हो? ठीक है, ऐसे कैसे नंबर आ जाएंगे? 1 माइनस 1/2 इंटू 1000। सिमिलरली 3 से कितने नंबर डिविजिबल होंगे? 1/3 ऑफ 1000। तो ऐसे कितने नंबर आएंगे जो 3 से डिविजिबल ना हो? 1 माइनस 1/3 ऑफ 1000। एंड अगेन ऐसे कितने नंबर आएंगे जो 5 से डिविजिबल ना हो? 1 माइनस 1/5 ऑफ 1000। तो हमसे क्या पूछा है? इन तीनों में से किसी से डिविजिबल नहीं होने चाहिए, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? 1/2 इंटू 2/3। 1 माइनस 1/3 क्या होगा? 2/3 इंटू 1 माइनस 1/5 क्या हो गया? 4/5 ऑफ 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो भाई 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये आ गया 5 से यहां कैंसिल कर लो 200। ठीक है, तो 800/3 आ गया, मीन्स 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, अगेन 3 6 ज़ा 18, पॉइंट में चलता जाएगा। तो हमारा नंबर फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, होल कितना आया? 266। तो हमारा आंसर क्या आएगा? डी, 266। तो 1 से लेके 1000 के बीच में 266 नंबर ऐसे हैं जो 2, 3 या 5 किसी से भी डिवाइड नहीं होते। कैसे हमने निकाला? अभी तक हम क्वेश्चन करते आ रहे थे कि जो नंबर डिवाइड हो जाते, अगर हमें निकालना होता 2 से डिवाइड होने वाले नंबर तो 1/2 इंटू 1000 करते। 2 से ना डिवाइड होने वाले नंबर कितने आएंगे? 1 माइनस 1/2।
इंटू 1000। सिंपल सी बात है, 500 2 से डिवाइड होंगे, इनमें से 500 नहीं होंगे। सिमिलरली 3 से डिवाइड होने वाले कितने थे, 1/3 ऑफ 1000। तो हमने क्या किया, 3 से ना डिवाइड होने वाले कितने हैं, 1 - 1/3 ऑफ 1000। एंड सिमिलरली 5 के लिए तीनों को सॉल्व कर लिया, हमारे पास 266 आ गया। तो फ्रेंड्स, ये एक सिंपल सा लेक्चर था डिविजिबिलिटी के ऊपर। इसके ऊपर जैसा मैंने पहले भी बताया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कवर करने की मैंने कोशिश की है। कॉन्सेप्ट इसमें सब में यही चलेंगे। तो आप कोशिश करिए इसके, जहाँ भी आपको क्वेश्चन जहाँ भी 1-2 मिल जाएं प्रैक्टिस के लिए, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। कोई इतना इसमें कुछ, सिर्फ आपको डिविजिबिलिटी के रूल याद रखना है और एक वो जो इंपॉर्टेंट नोट मैंने बताया कोर प्राइम वाला, वो आपको याद रखना है। इसके क्वेश्चन इजीली होते जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और ये कई बार इनडायरेक्टली क्वेश्चन में यूज भी हो जाता है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।